बड़ी माँ, आप जिसका इंतजार कर रही थी वो लोग लंदन से आ गए हैं। आइए आइए। तुम श्वेता, तुम सतीश, सही कहा ना? हाँ कहूँ ना। श्वेता, तू तो बिल्कुल तेरी माँ जैसी ही दिख रही है। बचपन में तेरी माँ बिल्कुल तेरे जैसी ही थी। तेरी माँ जैसी तेरी आंखें, तेरी माँ जैसी तेरी नाक, तेरी माँ का चेहरा बिल्कुल ऐसा ही है। सतीश, क्या है? सर पे ये चोट कैसे लगी? अरे ये कुछ भी नहीं, वो रास्ते में हमारी कार खराब हो गई थी। बोनट खोलते समय मुझे ये चोट लग गई। और कोई बात नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। ठीक है। सतीश, तेरी बहन भुवना हमेशा कहती थी मेरा छोटा भाई पापा की तरह ही लंबा है। बिल्कुल वैसे ही हो बेटा। फिर मैं तुम्हारी आंटी तो नहीं हूँ बेटा। तुम्हारी दीदी भुवना और मैं बिल्कुल बहनें जैसी हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी भी दीदी ही लगूंगी। श्वेता, तू मेरी बेटी जैसी है बेटी, इसलिए तू मुझे दीदी कह के ही पुकारना सतीश। और श्वेता, तू मुझे बड़ी माँ कह के पुकारना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। शंकरी, सासू माँ, इनके यहाँ रुकने का सारा इंतजाम कर दिया है ना? हाँ, ऊपर रूम क्लीन करवा के रखा है मैंने सासू माँ। ठीक है, इन्हें ऊपर लेके जाओ। आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है बड़ी माँ, ऐसा कहो। ठीक है बड़ी माँ। मेरी रानी। लेके जाओ ठीक है बेटी। सासू माँ, आइए। तू ऐसे खड़े खड़े हाँ? क्या देख रहा है? हाँ, जी चल बढ़िया, बैग जी, लेके चल। जी, जी, जी। उस काम का क्या हुआ बेटा? नहीं माँ, अब तक फोन नहीं आया। शिवा, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिव्यानी, लंदन से आने वाले श्वेता और सतीश का ये लोग इंतजार कर रहे थे और तुमको श्वेता, मुझे सतीश समझने लगे। पर हमको नहीं है ऐसा कहना चाहिए था ना। क्यों झूठ पर झूठ कहते जा रहे हो तुम? इस वक्त हमारे लिए यही जगह सेफ है। बाहर वो गुंडे हमें ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रहना ही सेफ होगा। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। श्वेता, हाँ, हाँ आइए। हाँ, आ रहे हैं। आइए। वो मेरे देवर जी का रूम है, वहाँ आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है। वो देखो। क्या बात है, आप दोनों उस फोटो को ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, वो फैमिली फोटो असल में बहुत खूबसूरत है। सही कहा ना? अच्छा, उस फोटो में वो लड़का लड़की कौन है? वो लोग, वो जो लड़की है ना, वो मेरी देवरानी है गोमती, और उनके साथ जो लड़का है वो मेरे देवर जी है राजू पांडे। हमने इसे मारकर इसे कोमा स्टेज तक पहुंचा दिया है। अगर इन्हें पता चल गया तो ये हमें मार डालेंगे। तुम चुप रहना बिल्कुल।
मेरे पति और मेरे देवर जी दोनों गोमती के ऊपर अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन वो शंकरी क्या है? कुछ नहीं सासू माँ। तू कुछ देवर देवरानी जैसी बातें कर रही थी ना? नहीं सासू माँ, यहाँ जो भी है उन सबका परिचय हो गया है, लेकिन उस फोटो में कौन है इन्होंने पूछा तो मैं वही बता रही थी। अभी वही बात जरूरी है क्या? ये कितने दूर से आए हैं, इन्हें आराम करने दो। अब बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, ये सब बातें अभी करने की जरूरत नहीं, समझ गई ना? ठीक है सासू। जा। अब आप लोग थके होंगे ना, जल्दी से नहा कर आइए। हाँ, मैं नाश्ता निकाल कर रखती हूँ। ठीक है। ठीक है। चलो। बस हो गया, नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। जिस बात का हमें डर था अब वही होने वाली है। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं हम उसी के घर में आकर फंस गए हैं। जो आदमी हमारी वजह से जिंदगी और मौत से लड़ रहा है उसी के घर में आ गए। हे भगवान, अब यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे हम शिवा? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे साथ मैं भी तो मदद मांगने आया था ना यहाँ, और उन लोगों ने हमें कुछ और समझ लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ दिव्यानी? शिवा, जो कह रही हूँ वो समझा करो। अगर आते ही तुमने सच बता दिया होता तो एटलीस्ट ये नौबत तो नहीं आती। अब बिना मतलब के हम इस घर में आकर फंस गए हैं। सच बोलते तो वो लोग हमें यहाँ से जाने देते क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसी जगह वो लोग हमें जान से मार देते। झूठ की वजह से हम लोग जिंदा हैं, इसलिए मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाया, समझ गई? शिवा, हम बहुत बड़े खतरे में हैं इस वक्त। वो लोग सोच रहे हैं कि हम दोनों लंदन से आए हुए हैं। और जरा सोचो तो, अगर वो लंदन वाले हमारे रहते हुए यहाँ पहुंच गए तो? और वो आदमी जो हॉस्पिटल में पड़ा है, अगर वो अचानक से ठीक होकर यहाँ आ गया तो? और उसके साथ रहने वाले गुंडों ने अगर हमें यहाँ आकर देख लिया तो? तब हमारी क्या हालत होगी शिवा? दिव्यानी, इस वक्त हम लोग हिफाजत से हैं, इसके लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। कुछ देर के लिए शांत रहो, मैं कुछ सोचकर फैसला करता हूँ। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ललितांबे माँ, सप्त कन्याओं की मूर्ति को ढूंढने वाली जगह आकर क्यों मेरी परीक्षा ले रही हैं? दिव्यानी, उस फोटो को देखो। शिवा, गड्ढा खोद कर गाड़ने जा रहा हूँ, तुम दोनों को मिलाकर ही जोड़ दूंगा। अभी तो कुछ भी नहीं है बहू, 10-15 लोगों का खाना भी नहीं बन पा रहा है। अब इसी जमींदारी में एक जमाने में 500 से 1000 लोगों के लिए खाना बनाते थे। वो सारे बर्तन ऊपर स्टोर रूम में हिफाजत से हैं। जब मैं शादी करके आई थी तो पहले ही दिन मुझे 100 लोगों के लिए खाना बनाने को कहा था। माँ, कितनी बार यही कहानी सुनाती रहोगी तुम? इतनी बार बता दिया तो क्या हो गया? नई नई बहू हमारे इस घर में आई है तो उसे हमारे परिवार के बारे में जानना नहीं चाहिए? तुम कैरेट काटो। मैं इतनी मुश्किलों का सामना करके सौम्या को घर लेकर आया और माँ उसे बिठाकर जमींदारी की कहानियां सुना रही हैं। शे, इसलिए क्या मैं सौम्या को यहाँ पर लाया था? मेरी सारी कोशिश ही बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ और सोचना होगा। क्या करूं अब मैं?
सौम्या, सौम्या, जी कहिए। पीने के लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। आइस वाटर नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी लेकर आना। सौम्या, वो जग में पानी पीता है, तुम ले जाकर दे दो बेटी। ठीक है सासू माँ। कितना टाइम लगाती है। अरे जल्दी आओ ना। हाँ आ रही हूँ। सौम्या, बोलिए जी। वो दरवाजा बंद करके अंदर आओ। किस लिए? पहले बंद करो फिर बोलता हूं। बैठो ना। अरे बैठो ना। अरे प्लीज बैठ आप जाओ। प्लीज छोड़िए ना। ए, इतने सारे खतरों का सामना करके, तुम्हारे पापा से झगड़ा करके, इतनी मुश्किलों के बाद मैं तुम्हें यहाँ घर पर लेकर आया हूँ और तुम मुझसे बात करने की बजाय वहाँ बैठकर माँ के साथ सब्जियां काट रही हो। इसलिए मैंने इतनी सारी तकलीफें उठाई थी। अभी क्या करना चाहते हैं आप? तुम कहीं मत जाना बस। कंचन, मैं तो भूल ही गई। किचन में पायस बना कर रखा है, वो ले जाकर भैया और भाभी को देकर आ जाओ। ठीक है माँ। तुम बस मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें बस देखता रहूंगा। तुम्हें ऐसे पकड़कर ढेर सारी बातें करूंगा। बातें ही करनी है तो ऐसे कसके क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ, उसके पीछे भी एक राज है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे वहाँ माँ बैठी हैं। हम दोनों यहाँ अकेले रहेंगे तो नीचे सासू माँ ढूंढेंगी। प्लीज छोड़ दीजिए ना, मुझे जाने दो। तुम जब तक यहाँ रहोगी तब तक तुम्हें कोई भी नहीं पुकारेगा। तुम मेरे साथ अरे। रहोगी तो मैं तुम्हें बस ऐसे ही देखता थोड़ा चुप रहूंगा। रहो ना। मुझे छोड़ो, मुझे नीचे जाना है। अरे मेरी सांस बंद हो रही है, छोड़ो ना, जाने दो ना मैं मुझे। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अरे जैसा प्लीज, बोल रहा हूँ वैसा करो। छोड़ो ना। अब तुम बोलती रहो और मैं सुनूंगा। फिर तुम्हारे मन में जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी तुम मुझे बता सकती हो। ओह, उसके लिए अभी क्या कहना चाहते हो? ना समझो जैसी बातें कर रही हो। हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं, तो अब हमें किस बात का डर है? और उसके लिए? और उसके लिए हम दोनों अभी से जीना शुरू कर देंगे और क्या। क्या बातें कर रहे हो? पति पत्नी तो बन गए हैं, लेकिन उसके लिए भी समय आता है। और उन सब चीजों के लिए सुहाग रात का नाम तो सुना होगा ना? उसके लिए अभी बहुत सारा टाइम बचा है। तब तक मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूंगा। प्लीज सौम्या, प्लीज। देखते रहो। छोड़ो ना। हरे कृष्णा, मैं क्या कह रही हूँ सुनो। ये लो। अब तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। जिससे प्यार किया उसी से शादी हो गई, ये बहुत बड़े भाग की बात है। सब कुछ सपने जैसा लगता है ना। उसके लिए जिंदगी को हम अभी से शुरू कर देंगे। समझ गई? कृष्णा, हाँ? मेरी बात तो सुनो ना। प्लीज। मैं क्या बोल रही हूँ? छोड़ो, अभी वो सब नहीं, प्लीज ना। सौम्या प्लीज। ये सब बाद में देख लेंगे। हाँ? नीचे सासू माँ बैठी हैं। तो रहने दो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज प्लीज। अरे नहीं,
छोड़ो ना नहीं कृष्णा। प्लीज प्लीज सौम्या। अभी और देर रुकी तो ठीक नहीं है, मैं जाती हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। छोड़ो ना, मुझे जाना है। बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत सारा काम है। कितना भी काम हो मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। अरे छोड़ो ना प्लीज। ठीक है, पहले एक किस दो मुझे। माँ, माँ, क्या हुआ बेटी? मैंने कहा था पायस दे के आना, वापस लेकर आ गई तुम। ये पकड़ो माँ, तुम्हें जाकर दे हाँ? दो। मुझे क्यों देने के लिए कह रही हो? क्यों रे, क्या हुआ? अब क्या बात है? ए कंचन, तुम किस नहीं दोगी तो क्या हो गया, मैं किस देता हूँ। कृष्णा, ए, सासू माँ, ए, ये देखिए चुप ना। जाओ। ए सुनो सौम्या, मेरी बात तो सुनो। सौम्या प्लीज रुको ना। ए सौम्या रुक जाओ। सौम्या सौम्या प्लीज रुक जाओ। सौम्या, ए सौम्या। हे भगवान, एक लड़की की नई जिंदगी शुरू होने वाली है और एक की जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी है। इन दोनों को एक ही घर में एक साथ कैसे संभालूंगी मैं? बाप रे, हे भगवान, अरे। कितनी धूप है। इतनी धूप होगी कि उबल जाऊंगा, मैंने सोचा ही नहीं था। सच कह रहा हूँ, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसी कार नहीं होता तो क्या होता हमारे साथ, जरा सोच कर देखो ना। इस गांव में रहने वालों पर दया आती है। इतने धूप में भी कितनी तकलीफ उठा रहे हैं ये लोग। इतनी गर्मी है फिर भी इसी समय दीदी कह रही थी कि वीर सिंहपुर जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। विंटर में भी तो आ सकते थे हम लोग। सतीश, हम अभी टूर के लिए नहीं आए हैं इस जगह पर। अभी हम वीर सिंहपुर जा रहे हैं, वो रुद्रा बड़ी माँ के घर होने वाले पूजा में शामिल होने। उस पूजा में बहुत शक्ति है। उसमें शामिल होने वाले अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी से जीते हैं। तुम और मैं भी तो शादी करने वाले हैं ना। हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो, इसलिए मेरी माँ ने हमें यहाँ पर भेजा है। श्वेता, तुमने बड़ी माँ को देखा है क्या कभी? ना मैंने उन्हें देखा है ना उन्होंने मुझे देखा है। अच्छा, तुमने देखा है क्या? दीदी ने उनके बारे में बताया है, लेकिन मैंने देखा नहीं उन्हें कभी। रुद्रा माँ को ही रुद्रा बड़ी माँ कह के बुलाते हैं सब लोग। गांव वाले डर के मारे उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। वो रुद्रा माँ देवी का रूप है ऐसा कहते हैं। शिवागामी माता के जैसी है वो, ऐसा मेरी माँ बार बार कहती थी। उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। मुझे भी उन्हें देखने के लिए बहुत बहुत खुशी हो रही है। रियली? कौन है? हेलो मम्मी, हम चेन्नई पहुँच चुके हैं। श्वेता, मैं कितनी देर से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, शेड्यूल के हिसाब से तुम्हें अब तक वीर सिंहपुर पहुँच जाना चाहिए था, तो अब तक तुम चेन्नई में ही क्यों हो? फ्लाइट 8 घंटे लेट है मम्मी। अभी एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं हम लोग। ठीक है, विनोद ने कार दी है क्या? बहुत अच्छी कार है मम्मी। कार मिलने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? इस कार में अगर एसी नहीं होता ना तो अब तक हमारा बुरा हाल हो गया होता। ठीक है, अब और ज्यादा डीले मत करो, जल्दी से वीर सिंहपुर पहुँच जाओ, ठीक है ना? वहाँ रुद्रा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। सीधे हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। और संभल कर जाना। टेक केयर। ओके मम्मी।